आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डी काउंट फंक्शन के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेल में एक तरफ कुछ आइटम्स प्राइस के साथ लिख रखे हैं। आपको करना क्या है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ लैपटॉप, जैसे ही मैंने लैपटॉप लिखा तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया हुआ है डी काउंट। कैसे लगाना है वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये आउटपुट में आपको 3 गिन के दे रहा है। 2 अलग अलग तरीके से मैं डी काउंट लगाना आज बताऊंगा। तो देखिए लैपटॉप एक यहाँ पे है, दूसरा लैपटॉप यहाँ पे है और तीसरा लैपटॉप यहाँ पे है। तो इसने लैपटॉप पे इस पूरे लिस्ट को सर्च किया और जितनी दफ़ा भी लैपटॉप की एंट्री यहाँ पे की हुई है फंक्शन ने आपको निकाल के यहाँ पे काउंट करके बता दिया कि कितनी दफ़ा लैपटॉप यहाँ पे आइटम आया हुआ है। अगर सपोज कि मैं यहाँ पे लिखूँ डेस्कटॉप, तो जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करके आइटम नेम के अंदर और इंटर प्रेस करूंगा, अब इसने ये गिन के बता दिया दोनों तरीके से कि एक्चुअली यहाँ पे डेस्कटॉप कितनी दफ़ा इस लिस्ट में आया हुआ है। तो डेस्कटॉप जो है देखिए एक दफ़ा यहाँ पे आया हुआ है और एक दफ़ा यहाँ पे आया हुआ है। इसी तरह से अगर मैं माउस के बारे में लिखूँ या मैं कीबोर्ड लिखूँ तो ये फंक्शन अपना काम करेगा और जो भी आइटम्स आपके पास हैं जितनी दफ़ा भी वो उसकी एंट्री हुई है वो आपको काउंट करके दे देगा। सपोज आप ये चाहते हैं कि वैसे आइटम को काउंट करो जिसका प्राइस 1000 से ज़्यादा है। तो प्राइस वाले सेक्शन में आप जैसे ही ग्रेटर देन 1000 डालते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने आउटपुट में गिन के 5 दे दिया। कैसे भाई? तो 1000 से ज़्यादा एक आइटम यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है और पांचवा यहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे लेस देन 1000 डालेंगे तो ये 1000 से कम वाले को गिन के बता देगा। देखिए लेस देन 1000 एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है। तो इस तरह से आपने काउंट करना देखा आइटम नेम पे और इंडिविजुअली, एक बार आइटम नेम पे और एक बार प्राइस पे। सपोज कि आप चाहते हैं कि वैसे लैपटॉप को आप गिन के बताओ। वैसे तो लैपटॉप का काउंट 3 है, लेकिन जिसकी कीमत 20,000 से ज़्यादा है। तो आप आइटम नेम के अंदर में आपने लैपटॉप लिखा और प्राइस के अंदर आपने लिख दिया ग्रेटर देन 20,000। तो देखिए हालांकि यहाँ पर 3 एंट्री लैपटॉप की है, एक ये है, दूसरा लैपटॉप आपका यहाँ पे है और तीसरा लैपटॉप यहाँ पे है, लेकिन इसने इसको नहीं गिना चूंकि इसका प्राइस 20,000 से ज़्यादा नहीं है, 16,000 ही है। इसको गिना इसने और इसको गिना, 2 टाइम्स आ गया। इस तरह से आपने देखा कि कैसे मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर भी आप कंडीशन लिख के काउंट कर सकते हैं। अब बात है कि इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा। बिना समय गवाए मैं बता रहा हूं कैसे इस काम को करना है। देखिए यहां पे मैंने ऑलरेडी कुछ डेटा डिजाइन करके रखा हुआ है। यहां पे ये जो सेक्शन है मैंने कंडीशन के लिए रिजर्व रखा है। मुझे करना क्या है, वे नंबर 1 में मैं लिखता हूं इक्वल्स डी काउंट। ये जो मेरा यहां पे डेटा है वो बिल्कुल A1 से लेकर के B10 तक है फिलहाल। आप इससे ज़्यादा या कम डाल सकते हो। कॉमा यहां पे 2 डाल देना है, प्राइस के हिसाब से मैं काउंट करूंगा। और कॉमा कंडीशन जो आपका है वो एक्चुअली यहां E1 से F2 तक में लिखा हुआ है, ऐसा हमको देख लेना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ डेटा में जो हेडिंग है आइटम नेम और प्राइस, एग्जैक्टली वही हेडिंग यहाँ पे भी कंडीशन वाले पार्ट में भी होना चाहिए। अब मैंने ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर दिया। अभी ये यहाँ पे मैंने आइटम नेम नहीं रखा है ना तो प्राइस रखा है, तो ये 9 गिन के बता रहा है। टोटल जो आइटम्स है ना ये सारे को गिन ले रहा है। दूसरा तरीका है इक्वल्स, आप डी काउंट करो। यहाँ पे आपका डेटाबेस बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक है, आप ऐसा दो। कॉमा अब जहां पे फील्ड मांग रहा था, जहां पे मैंने 2 डाला था, आप चाहें तो डबल कोटेशन के अंदर कॉलम का नाम जो कि प्राइस है वो आप दे सकते हो। और ये रहा आपका कंडीशन का पार्ट। यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देखिए, ब्रैकेट बंद करो और इंटर करो। अभी ये आपका डिजाइन हो गया। अभी दोनों में 9 आ रहा है चूंकि आपने आइटम नेम में को ब्लैंक रखा है, प्राइस को आपने ब्लैंक रखा है इनिशियली, तो वो ब्लैंक रहेगा ही। अब आप चाहते क्या हो कि वैसे आइटम को दिखाओ जिसका नाम कीबोर्ड है, वैसे आइटम के को काउंट करके बता दो। आप कीबोर्ड लिखते हो, जैसे ही इंटर प्रेस करते हो देखिए कीबोर्ड जो है वो 2 टाइम्स आया है। एक यहाँ पे आया है और दूसरा यहाँ पे आया है। एक की प्राइस 560 है और दूसरे की प्राइस जो है 120 है। आप ये चाहते हो कि वैसे कीबोर्ड को दिखाओ जो
200 से अधिक है जिसकी प्राइस, तो आप प्राइस वाले सेक्शन में ग्रेटर देन 200 डाल के जैसे ही इंटर प्रेस करते हो, देखिए ये आपके सामने यहाँ पे इसने दिखा दिया काउंट करके कि वैसा आइटम जिसका नाम कीबोर्ड है और जिसकी प्राइस 200 से अधिक है, वैसा आइटम एक ही है, वो ये है। ओके, इस तरह से आप चाहो अगर तो ऐसा भी कर सकते हो कि भाई वैसे आइटम को दिखाओ जिसकी कीमत 20,000 से ज्यादा है। तो वैसा 5 आइटम है, कौन कौन है भाई? एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। आप चाहते हो कि नहीं 25,000 से ज्यादा वाले आइटम को दिखाओ तो ग्रेटर देन 25,000 डाल दो, वैसा 2 ही आइटम है आपके पास। उसी तरह से आप चाहते हो कि भाई वैसे लैपटॉप को दिखाओ जिसकी कीमत 25,000 से ज्यादा है, तो 25,000 से ज्यादा कीमत वाली ये एक लैपटॉप है और ये एक लैपटॉप ये है। ठीक है, आप ऐसे कुछ भी यहां पे कंडीशन में लगा सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि वैसे माउस को दिखाओ जो 100 से कम प्राइस में अवेलेबल है, वैसा कोई भी माउस आपके पास यहां पे नहीं है जिसकी प्राइस 100 से कम हो। अगर आप यहां लेस देन 200 कर देते हो तो वैसे 2 माउसेस हैं, एक यहां पे रहा 200 से कम वाला और एक यहां पे रहा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये देखा कि कितनी आसानी से आप डी काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने डेटाबेस के अंदर से कुछ भी कंडीशन लगा के आप बिल्कुल आसानी से काउंट कर सकते हो कि कंडीशन के मुताबिक कितनी आइटम्स आपके इस लिस्ट में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूं कि ये डी काउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ना करना, बिल्कुल लाइक और शेयर करें। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों को भी जो भी मैं अपडेट दूं वो समय पर मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।